वेलकम बैक गाइज। Realme 16T 5G स्मार्टफोन आ चुका है और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो Realme खुद आपको नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये फीचर्स यूज करने पर आप सालों साल इस मोबाइल को यूज करोगे और स्मार्ट बन जाओगे। अगर आपने भी इसको खरीद लिया या फिर खरीदने की सोच रहे हो ना, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, स्क्रीन पर आप डबल टैप करते हो तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा इफेक्ट मिलेगा जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हो, खुद की फ़ोटो भी लगा सकते हो। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए सेटिंग में जाना है, फिर नीचे की तरफ स्लाइड करके होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे आने पर मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके अंदर जाओ, सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन कर दो। अब ये देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे यहाँ पर आपको। ये काफ़ी सारी कैट्स मिल जाती है जिनको आप अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद में सेट हो जाएगा। और आप अपना खुद का नाम या फोटो लगाना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर, तो टेक्स्ट में जाकर आप जो कुछ भी टाइप करोगे, फिर इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद में जैसे ही स्क्रीन लॉक होगी तो लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ ऐसा नाम दिखाई देगा जो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। फिर नीचे आने के बाद में आपको इसमें इमेज का फीचर्स मिलता है। आपको अपनी खुद की फ़ोटो लगानी है तो बस इसमें फ़ोटो सेलेक्ट करो, फिर राइट के ऊपर क्लिक करते हो तो फ़ोटो को यहाँ पर आप इसमें राउंड सर्कल भी बना सकते हो। फिर जैसे ही आपका स्मार्टफोन अप्लाई करने के बाद में लॉक होता है, लॉक स्क्रीन पर ऐसे नेम और डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। तो AOD स्टाइल में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक एंड ऑफ करना चाहते हो, स्क्रीन ऑन ऑफ करना चाहते हो, तो मोबाइल की सेटिंग में आपको नीचे आना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको देखने को मिलता है नीचे गेस्चर्स एंड मोशंस। इसके ऊपर टैप करो, फिर डबल टैप टू वेक स्क्रीन, डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इन दोनों मोड को ऑन कर दो और ये देखो डबल टैप करके स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करने पर स्क्रीन ऑन हो जाती है। और गाइज, इसमें आपको AI के कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एल्बम में जाना है। अब आप यहाँ पर देखोगे आपकी कोई भी फोटो है, फोटो में कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कपड़ों का कलर चेंज करना चाहते हो, तो इस मोबाइल में मिलता है AI एडिट जेनी। इसके ऊपर टैप करना है, ओके। देन इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर्स मिलेगा, इसको टैप करके होल्ड करना है। अब होल्ड करके आप जो कुछ भी बोलोगे, जैसे एग्जांपल, इस फोटो के बैकग्राउंड में एरोप्लेन ऐड कर दो और बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर समरी ऑटो टाइप हो जाएगी, सेंड करना है, फिर देन स्किप जनरेट। अब कुछ ही सेकंड में आप देखोगे जादू। ओ भाई, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लगेगी। देखो फोटो के बैकग्राउंड में प्लेन ऐड हो चुका है। और इतना ही नहीं, आप अपनी फोटो में कपड़ों का कलर भी चेंज कर सकते हो, एडिटिंग आप बोलकर करवा सकते हो। जैसे ये फोटो है, अब जैसे यहाँ पर AI एडिट जेनी में जाना है, ओके। देन इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करके रखना है। इस फोटो में कपड़ों का कलर रेड कर दो, फिर सेंड, स्किप जनरेट। ओ भाई, सच में देखो AI का फीचर्स इसमें बहुत ही कमाल का है। इसमें एकदम बिल्कुल रियल लगेगा। तो ऐसे आप अपने कपड़ों का कलर चेंज कर पाओगे इस मोबाइल के साथ में, और फोटो एडिटिंग कर सकते हो बोलकर। इसमें AI पॉपअप कट आउट मिलता है, जिसकी वजह से आप अपनी फोटो को कुछ ऐसे बना सकते हो या फिर कुछ ऐसे बना सकते हो, दो फोटो को कंबाइंड करके। अब जिन जिन फोटो में आपको कंबाइंड करना है, वैसे ही उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहले हमने ये फोटो कैप्चर की, फिर दूसरी ये वाली फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर पहले हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट की, फिर दूसरी ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके कॉलेज के ऊपर क्लिक करना है आपको। फिर जैसे कि देखो, इस फ़ोटो को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, ओके। अब इस फोटो का मैं पॉप आउट बनाता हूँ। अब ये देखो, मतलब कुछ इस तरीके से आप बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हो। इसमें AI इरेजर भी मिलता है, जैसे कि आपकी फ़ोटो में कुछ हटाना हो तो बिल्कुल हटा सकते हो। जैसे इन तीनों को रखना है और इस भाई को हटाना चाहता हूँ, तो बस आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, AI एडिटर, AI इरेजर मिलेगा। अब जिसको भी रिमूव करना चाहते हो उसको जूम करो और यहाँ पर उसके ऊपर सर्कल बना दो। अब ये देखो, कबाब में से हड्डी गायब हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फोटो में किसी को भी रिमूव कर सकते हो। इसमें आपको सर्कल टू सर्च का फीचर्स भी मिल जाता है। जैसे आपके स्मार्टफोन में कुछ भी आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, मुझे इस बाइक की ये टी शर्ट है, जो भी है वो मुझे पसंद आई है, अब मुझे ये देखना है ये कहाँ पर मिलेगी। तो बस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको
होम बटन को प्रेस करके रखना है। अब जिसके बारे में आप जानना चाहते हो उसके ऊपर सर्कल बना दो। ये देखो, इसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये कहाँ पर मिलेगा, इससे जुड़े हुए कुछ और भी कपड़े मिल जाते हैं। तो भाई ये फीचर्स भी बहुत कमाल का है। तो चलिए कुछ AI फीचर्स के बारे में स्मार्टफोन की बात करें तो इसमें आपको 8000 mAh की बिगेस्ट बैटरी मिलती है। नॉन स्टॉप आप इसको पूरे नॉर्मल यूजेस में 3 दिन तक चला सकते हो। किसी को चार्ज करने के लिए 45 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है और इसमें आपको रिवर्स चार्ज का फीचर्स भी मिलेगा। इस मोबाइल से आप अपने दोस्तों के मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो। बस इसमें डेटा केबल कनेक्ट करो और दूसरे मोबाइल में लगा दो। ये पावर बैंक का भी काम करता है। और चलिए दोस्तों, सिक्योरिटी की बात करें, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हो या किसी को हाइड करना चाहते हो तो बस आपको क्या करना है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके स्लाइड करना है और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का फीचर्स मिलेगा। अब दिखाता हूँ। इसमें जाने के बाद में आपको ऐप लॉक, हाइड एप्स का फीचर्स मिल जाता है। तो किसी भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो, ऐप लॉक में जाओ, फिर यहाँ से ऑन करके सेटिंग में जाना होगा। फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड सेट करना है, 4 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी सेट कर सकते हो। मैं 1234 अब इसमें आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये पूछेगा, आपको क्वेश्चन में जाना है फॉर्मर टीचर नेम। तो जैसे कि यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड भूलने के बाद में ये फॉरगेट करने के लिए काम आएगा, पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो इसमें जो भी सेट करते हो वो याद रखना। फिर अब देखो, जिस भी ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दो, सेटअप कंप्लीट है। अब जब भी आप उस ऐप को ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, तभी आप उसको ओपन कर पाओगे। तो ऐसे सिक्योरिटी के लिए आपके ये फीचर्स काम आएगा। और किसी भी ऐप को छुपाना चाहते हो तो बस आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, हाइड ऐप्स में जाना है और सेम पासवर्ड आपको वेरीफाई करना है जो आपने ऐप लॉक पर यूज किया था। फिर इसमें जाकर आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको 2 फीचर्स मिलते हैं, एसएस कोड होम स्क्रीन फोल्डर। ये एक नया फोल्डर है, इसको सेलेक्ट करो, होम स्क्रीन फोल्डर, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो। इसमें बताता हूँ, सबसे पहले आपको हाइड ऐप्स को हटा देना है, किसी को पता ना चले। इसमें आपको रख देना है ब्राउज़र या ब्राउजिंग। फिर इसके ऐप आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हो, ब्राउज़र से जो सेम दिखता हो। ये देखो, मैंने ये सेट किया, फिर सेव कर दिया। अब आपको पता है जो हमने किया है, इस ऐप के अंदर आपको हिडन एप्लीकेशन मिलेगी। फिर इसमें ऐड ऐप्स में जाना है। अब जिस भी ऐप को छुपाना चाहते हो उसको यहाँ पर जाकर हाइड कर दो, डन कर दो। अब आप होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे क्रोम ब्राउज़र आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने ब्राउज़र सेलेक्ट किया था वो मिल जाएगा। बस आपको उसको होम स्क्रीन पर ढूंढना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर आ चुका है। ब्राउजिंग में जाओगे तो आपको पासवर्ड वेरीफाई करना होगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर ये देखो, जो एप्लीकेशन आपने छुपाई थी वो इसमें आपको मिल जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी ऐप को छुपा सकते हो। दोस्तों, अगर ये फीचर्स आपको अच्छा लगा हो तो हमें भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इसके बाद में आप बोलोगे, भाई हमने ऐप छुपा दिए, ऐप के ऊपर लॉक भी लगा दिया, लेकिन किसी फोटोज़ वीडियोज़ को हाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें जाने के बाद में नीचे आने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेम फीचर्स मिलेगा। नीचे जाओ, प्राइवेट सेफ मिलेगा। इसमें भी आपको सेम पासवर्ड वेरीफाई करना है, 1234 जो आप सेट करते हो। अब इसमें देख सकते हो, इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, फाइल कुछ भी छुपा सकते हो। जो भी इसमें आपको फ़ोटो छुपानी है, ऐड के ऊपर क्लिक करो, एल्बम ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके सेट एज प्राइवेट कर देना है। अब आप एल्बम में जाकर देखोगे फ़ोटो यहाँ से हाइड हो चुकी है, देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको वापस देखना है तो बस इसी सेटिंग एल्बम में आपको नीचे आना है, प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाओ, पासवर्ड वेरीफाई करो और ये देखो, जो फ़ोटोज़ आपने छुपाई थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे फ़ोटो वीडियो आप छुपा सकते हो। दोस्तों, रियलमी ने एक ये काम भी अच्छा किया है, इसमें आप बिना किसी अनाउंसमेंट के ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आपको अनाउंसमेंट, जिसकी भी रिकॉर्डिंग करोगे उसको अनाउंसमेंट नहीं होगी कि हम कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए आपको डायलर में जाना है, 3 बटन पर क्लिक करना है, फिर इसमें सेटिंग मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो, कॉल रिकॉर्डिंग में जाओ और रिकॉर्ड ऑल्स कॉल यहाँ से ऑन कर दो। सभी नंबर पर रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन आपको चाहिए कि बस मुझे 2 से 3 नंबर पर रिकॉर्डिंग करना है, मुझे इनसे मैं ज़्यादा बात करता हूँ या फिर वर्किंग लाइन में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो बस आपको क्या करना है, इसको ऑफ करो। फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड स्पेसिफाइड नंबर, इसके अंदर जाओ, प्लस पर जाओ और उसके नंबर कॉन्टैक्ट में यहाँ पर सेव करके, जैसे मैंने अभी कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं किया है
तो उसका कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके डन कर दो। अब सिर्फ उसके नंबर पर रिकॉर्डिंग होगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप मोबाइल को एक हाथ से चला रहे हो, अब मुझे ये ऐप्स ओपन करना है, तो बस मैं क्या करूँगा, इधर से स्लाइड किया और डायरेक्ट यहीं से एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। फिर इसके अंदर आपको एक और फीचर्स मिलता है, जैसे अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लाना चाहते हो तो यहाँ से स्लाइड करके ही नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन करने के लिए होम स्क्रीन पर टैप करना है, होम सेटिंग में जाना है, नीचे आने पर आपको मिलता है आइकॉन पुल डाउन गैजेट्स, इसके ऊपर टैप करो, यहाँ से ऑन कर दो। फिर दूसरा है सेटिंग ऑन करने के लिए स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन, इसके अंदर जाकर आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ से स्लाइड करके नीचे ला सकते हो और इधर से स्लाइड करके ऐप्स ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल में आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को दो डुअल कैसे कर सकते हो। एक ही मोबाइल में अलग अलग अकाउंट से यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। मोबाइल की सेटिंग में जाओ, फिर नीचे आपको ऐप्स मिलता है, इसके ऊपर टैप करो, ऐप क्लोनर में जाना है और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू। अब देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इन सारी एप्लीकेशन को डुअल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्नैपचैट को डुअल कर देता हूँ। अब होम स्क्रीन पर जाकर देखोगे मेरे मोबाइल में दो स्नैपचैट आ चुके हैं, मैं इनमें अलग अलग अकाउंट से इनको यूज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में बैटरी परसेंट मुझे शो नहीं हो रहा है, बैटरी कितनी बची हुई है मुझे कोई आइडिया नहीं। तो बैटरी परसेंटेज को शो करने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, फिर नीचे आपको बैटरी के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसमें नीचे आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा शो बैटरी एंड लेवल इन स्टेटस बार, इसके ऊपर टैप करो, बैटरी परसेंटेज में जाओ और यहाँ पर आउटसाइड के ऊपर क्लिक करते हो तो बैटरी के आउटसाइड में बैटरी परसेंट शो होंगे और ये इनसाइड में। फिर इसमें आप बैटरी की डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में, लूप में और यहाँ पर और भी मिल जाती है। फिर नोटिफिकेशन आइकॉन मिलता है, इसमें जाने के बाद में आप अगर नंबर सेलेक्ट करते हो तो आपको ये शो होगा कि आपको इतनी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है, 8 एप्लीकेशन से। और शो आइकॉन पर क्लिक करते हो तो इसमें आइकॉन शो होंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है। तो मैं शो नंबर कर देता हूँ क्योंकि कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं ये ऐप यूज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको उसका आइकॉन शो नहीं होगा। और फिर इस मोबाइल के अंदर आपको बैटरी हेल्थ का फीचर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप कस्टम चार्जिंग लिमिट, इसको ऑन करते हो तो चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो कि 95% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 95% से 100% के ऊपर क्लिक करोगे तो 100% चार्ज होगा। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 90% से ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए। ये फीचर्स उनके लिए जो मोबाइल को नाइट में पूरी नाइट में चार्ज लगाकर छोड़ देते हैं, तो 90% चार्ज होने के बाद में ऑटो शट ऑफ हो जाएगा। और अब हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के कुछ स्पेशल फीचर्स की, जैसे कि सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस के अंदर जाना है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि वन हैंडेड मोड, इसके अंदर जाकर इसको ऑन कर दो। अब आप जैसे ही मोबाइल को एक हाथ से यूज़ कर रहे हो और ऐसे स्लाइड करोगे तो स्क्रीन हाफ हो जाएगी और एक हाथ से चलाने में बहुत आसानी होगी। और इसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है तो हम इस पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं, लेकिन इस मोबाइल में तो गूगल जेमिनी ऑन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार यहाँ पर मोबाइल को स्विच ऑन ऑफ का फीचर्स आना चाहिए तो पावर बटन पर जाओ, इसके ऊपर टैप करो और पावर मेन्यू सेलेक्ट कर दो। अब आप देखो जब भी इस बटन को प्रेस करोगे तो आपको रीस्टार्ट और पावर ऑफ का फीचर्स मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब ये फीचर्स देखो, जैसे मैं इस पावर बटन को 2 बार प्रेस करता हूँ तो इसमें फटाफट कैमरा ओपन हो जाता है। तो ऐसे आप भी ओपन कर सकते हो और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन बता देता हूँ, ये काम आएगी। मोबाइल की सेटिंग में जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस में जाना है। इसके अंदर जाने के बाद में आपको नीचे आने पर मिलता है, इसमें आपको मिलता है AI डायनेमिक बटन, इसके ऊपर टैप करो और इसको यहाँ से ऑन कर दो। फिर इसके ऊपर टैप करते हो तो ये कैमरा कंट्रोल भी चेंज कर सकते हो, रिकॉर्ड ऑडियो भी कर सकते हो, या फिर आप अपना फेवरेट ऐप ओपन करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करो। अब इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे फ़ोनपे या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी जो आप ज़्यादा यूज करते हो, इमरजेंसी में काम आएगा। तो मैं इसमें जैसे सपोज करो मैं इंस्टाग्राम सेट कर देता हूँ। अब इस लॉक बटन को 2 बार प्रेस करूँगा, मुझे रील्स वगैरह देखनी है तो ये देखो इंस्टाग्राम डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और ये देखो इसमें आपको बैक आना है, बैक आने के बाद में आप और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, साइलेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, टॉर्च ऑन करना है तो ये सिलेक्ट कर पाओगे। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से बैक आना है, इसमें मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार, इसके अंदर जाकर सबसे पहले इसको ऑन करना है अगर ऑन नहीं है तो। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे मैं अभी मोबाइल की सेटिंग में हूँ, मुझे किसी को नोटिफिकेशन का रिप्लाई देना है या कोई ऐप ओपन करना है
तो मैं इधर से स्लाइड करूंगा और ये देखो ऐप्स निकल कर आ जाएंगे। अब इनके अंदर मैं अपना फेवरेट ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर डायलर, फ़ोन, फेसबुक, व्हाट्सएप ये ऑन कर लेता हूँ, डन कर दिया। अब मुझे मोबाइल की सेटिंग में से फेसबुक ओपन करना है, तो यहाँ पर जाकर फेसबुक ओपन हो जाएगा। और ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे हम मोबाइल की सेटिंग में मोबाइल यूज़ करते हुए यूट्यूब पर गाने भी सुन सकते हैं, ऐसे क्लोज साइज़ के अंदर। एक बार फिर से शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है, फ्लोटिंग विंडो मिलता है। इसमें आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ इंटरनेट, यहाँ पर मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ। अब इसके साथ में मुझे यूट्यूब चलाना है, कुछ और चलाना है, तो आपको क्या करना है, रिसेंट बार ऐसे स्लाइड करना है, 3 बटन पर क्लिक करना है, फिर इसमें आपको मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। अब ये कुछ इस साइज़ में ओपन हो चुका है। नीचे की साइड में आप स्नैपचैट ये चला सकते हो। ऐसे आप दो एप्लीकेशन एक साथ में चला पाओगे। इसको नॉर्मल करना है तो इसके ऊपर टैप करो और यहाँ से क्लोज कर दो। और इस मोबाइल में अगर आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हो तो होम स्क्रीन पर टैप करना है, फिर यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल का फीचर्स मिलेगा। इसके अंदर जाने के बाद में आपको अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट अप्लाई करने के बाद में ये अप्लाई हो जाएंगे। और विजेट्स मिलते हैं इस मोबाइल में, क्लॉक विजेट्स हो गया, फ़ोटोज़ का, कैलेंडर का, और भी काफ़ी सारे विजेट्स मिल जाते हैं। इनमें से आपको जो भी ऐड करना है होम स्क्रीन पर, वो आप डायरेक्ट यहीं से ऐड कर सकते हो होल्ड करके। इस मोबाइल के अंदर आपको 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है, लेकिन उसको ऑन करना होगा। सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में जाओ, डिस्प्ले की कुछ सेटिंग बता देता हूँ, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। फिर आपको नीचे आना है। आने के बाद में आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलेगा, इसके ऊपर टैप करो और यहाँ पर आपको हाई सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये देखो, अब ये 144 हर्ट्ज पर यूज़ करोगे, मोबाइल और ज़्यादा फास्ट एंड स्मूथ चलेगा। फिर अगर आप मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा हम ब्राइटनेस को बिल्कुल लो कर देते हैं, लेकिन नाइट में फिर भी हमको ब्राइटनेस आंखों पर चुभती है मोबाइल को यूज़ करने पर। तो इसमें डार्क मोड मिलता है, इसको ऑन कर दो, डिस्प्ले का कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा। और मोबाइल को नाइट में यूज़ करोगे तो भाई आपकी आंखों के लिए भी सही होगा। और अगर आपको अच्छे कलर्स में वीडियोस वगैरह देखना है तो इसमें एक मोड मिलता है, जैसे आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है, स्किल कलर मोड। इसमें जाने के बाद में आपको V3 पीविड सेलेक्ट कर देना है और इधर की तरफ स्लाइड करोगे तो ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी, इधर वॉर्म दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा इधर की स्लाइड में स्लाइड करके विविड सेलेक्ट करो और भी आपको अच्छे कलर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में एक फीचर्स इसमें मिलता है, मिरर सेल्फी कैमरा। अब आप जब भी इसके रियर कैमरा से लेना चाहते हो, सेल्फी क्लिक करना चाहते हो, तो इसमें अपने आप को देख सकते हो। इतना कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन फ्रेमिंग का आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको यहाँ पर मिरर मिलता है जिसमें आपको खुद की फ़ोटो या फिर खुद का फेस देख सकते हो और फिर फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। और इस मोबाइल में IP68, IP69 भी मिलता है। इस मोबाइल को मैंने वाटर से, पानी से भी भाई काफ़ी हाई प्रेशर से टेस्ट किया है, तो ये मोबाइल अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाता है। तो इस मोबाइल को अगर आप पानी में भी डाल देते हो तो कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थे Realme 16T 5G के हिडन फीचर्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको फीचर्स यूज़फुल लगे हो तो हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो।